आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.5। पिछली क्लास तक हमने 1.4 यानी 1.4 तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, इसकी जो रूपरेखा है, मतलब शुरुआत के जो क्वेश्चन, जब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं तो कुछ फॉर्मूले वगैरह पे चर्चा करते हैं, लेकिन ये प्रश्नावली जो है विगत प्रश्नावलियों के जितने फॉर्मूले उन पर आधारित है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, यू दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 2 4 6 8, सी दे रखा है 3 4 5 6। तो हमें ज्ञात करना है ए डैश यानी ए का पूरक। ए का पूरक क्या होता था? यूनियन में से ए घटा दो। यूनियन दे रखा है ये 9 तक, इसमें से ए घटा दो, यानी अब केवल वो चीज़ बचेगी यू की जो ए में नहीं है, यानी 1 2 3 4 तक हटा दीजिए, बचा कितना? 5 6 7 8 9। तो ये हो जाएगा ए डैश। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो इस बी वाले को भी चलिए हम कर देते हैं खुद ही। इसका मतलब है बी का पूरक। बी का पूरक का मतलब क्या होता है बेटा? बी का पूरक का मतलब होता है यू माइनस बी। यू के वे अवयव जो बी में नहीं है। 2 4 6 8 को हटा दो, 2 4 6 8 हटा दिए, बचा क्या? 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 और 9, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए यूनियन सी का डैश। पहले ए यूनियन सी निकालना है, यानी ए और सी को सम्मिलन करना है, जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 और ए यूनियन सी का डैश यानी यू में से ए यूनियन सी घटा देना है। पूरे ए यूनियन सी में 6 तक के तो ये थे, बचा क्या? 7 8 9। तो ये आ गया इसका आंसर। इसी प्रकार से ये आपने स्वयं करना है। ठीक है, अब ए डैश का भी डैश। ए डैश का डैश का मतलब क्या होता है? ए डैश तो पहले क्या है? ए का पूरक है, यानी यू माइनस ए, जो कि है 5 6 7 8 9। और ए डैश का डैश क्या होगा? जो ये निकला है इसका भी डैश, यानी इसे भी यू से हटा देना। तो यानी सिंपल दोबारा से क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी था हमारे पास कि ए डैश का डैश बराबर होता है ए, यानी 1 2 3 और 4 तक। ठीक है, अच्छा, ये आपने स्वयं करना है। पहले बी में से सी घटाना है, घटाने के बाद उसको यू में से घटा देना है। ठीक है, ये आपका काम है। मतलब ये आप ऐसे करेंगे, पहले यू में से बी माइनस सी को घटा देंगे। ठीक है, पहले बी माइनस सी करेंगे, बी और सी में से। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, अच्छा, आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यदि देख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्न समुच्चय को पूरा ज्ञात करें। ए बराबर ए बी सी, यानी यू में से ए घटा दो, यानी डी ई एफ जी एच बच जाएगा। ठीक है, बी है आपका डी ई एफ जी, यानी डी ई एफ जी हटा दो, यानी बचा क्या? ए बी सी और एच बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दे रखा है आपको पूरा ज्ञात करना है ना। ठीक है, ये आ गया बी डैश। अब सी डैश कैसे निकलेगा? यू माइनस सी। यू माइनस सी का मतलब ए सी ई जी। ए सी ई जी हटा दिया तो बचा क्या? बी डी एफ और एच बचेगा। ठीक है, ये मैंने आपको मौखिक रूप से बता दिया, आप इसे कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वनिष्ठ समुच्चय मानते हुए निम्न समुच्चयों के पूरक लिखिए। यानी अब हमें यू इन्होंने भाषा में दे दिया है। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दे दिया है कि सार्वत्रिक समूह उसे मानना है जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यानी सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 लेके आगे तक 100 तक, ये है यू। ठीक है, और ए दे दिया आपको x, जहाँ x एक सम प्राकृतिक संख्या है और इसका पूरक निकालना था। हमने कहा मान लीजिए u तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या, यानी सिंपल ये हो गया 1 2 3 4 डैश 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 डैश। ठीक है, और x सम प्राकृतिक संख्या हो गई, यानी 2 4 6 8 10। ठीक है, तो a डैश क्या हो जाएगा? u माइनस है, यानी इसमें से घटा दो, तो जितने भी सम हैं वो सब हट जाएंगे, बचेंगे क्या? केवल विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी 1 3 5 7 9। क्लियर है? ठीक, चलिए इसी तरीके से दूसरा है विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर तो वो निकालने यू में से निकालोगे तो सेम इसका, जब यहाँ सम का हटाया तो विषम बचा, यहाँ विषम हटाएंगे तो सम आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, तीसरा x, जहाँ x 3 का एक धन गुणज है, x 3 का एक धन गुणज है। इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा? x 3 का एक धन गुणज। 3 का एक धन गुणज यानी 3 6 9 12 15 और 16, ये होगा। तो इसलिए a डैश क्या हो जाएगा बेटा? यह आ जाएगा u माइनस ए,
यानी 1 2 3 4 5 डैश 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 से घटा देंगे हम 3 6 9 डैश डैश डैश, ठीक है। तो बचा क्या, 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है, 12 तो गुणज होता है, 13 14 15 हट जाएगा 16, ऐसी डैश 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 डैश, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम तो इस तरीके से लिखेंगे तो क्या आएगा, x जहाँ x बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को यानी प्राकृतिक संख्या को, और x जो है डज नॉट इक्वल्स टू 3 का गुणज, 3 का गुणज नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। इसी प्रकार से x एक अभाज्य संख्या है, अगर इसके लिए करना हो तो कैसे करेंगे, x एक अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या भी होती है जिनमें किसी का भाग न जाए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसका आ जाएगा कि जो भाज्य प्राकृतिक संख्या है वो आ जाएगा, योग में से घटा देंगे, आप जरा स्वयं करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां कि x जहाँ x + 5 बराबर 8, यानी x में कितना 5 में कितना जोड़े कि 8 आएगा, तो जाहिर सी बात है x बराबर 3 हो जाएगा, यानी ये केवल एक ही है अवयव यानी 3, तो a डैश क्या हो जाएगा, u में से a घटा देना है, इन सब में से 3 घटा देना है, देखो 1 2 3 4 डैश में से केवल 3 घटा दो, तो देखो यहाँ से 3 हट जाएगा, बस 1 2 4 5 और डैश, यानी इसको हम लिख सकते हैं x एक प्राकृतिक संख्या है और x इज नॉट इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से ये भी आपको स्वयं करना है, सेम है, थोड़ा सा हिंट के लिए दे देते हैं कि 2x + 5 बराबर जब 9 है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा 4, 9 में से 5 घट जाएगा, तो x बराबर सीधे सीधे आ जाएगा आपके पास 2, यानी एक ही अवयव है इसका 2, तो आ जाएगा आंसर x एक प्राकृतिक संख्या है और x इज नॉट इक्वल्स टू 2, इसका आंसर हो जाएगा। मौखिक रूप से समझा दिया, आप लोग कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि u बराबर गिवन है आपको 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, a दे रखा 2 4 6 8, b दे रखा 2 3 5 7, ठीक है, तो a यूनियन b का डैश और बराबर निकालना है, हमने सिद्ध करना है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। पहले तो a यूनियन b निकालते हैं, a यूनियन b मतलब a और b में जो है, यानी 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, और हमें निकालना है अब उसका डैश, यानी u में से घटा दीजिए इसे, ठीक है। चलिए ये बाद में निकालते हैं, पहले a डैश निकाल रखा है, a डैश यानी u माइनस a, u ये रहा, a घटा दो, यानी 2 4 6 8 घटा दीजिए, 1 3 5 7 8 7 9 सॉरी, ठीक है, और u b था 2 3 5 7, ये घटा दो इसमें से, तो 1 4 6 8 9 आ गया। अब हमें निकालना है a यूनियन b का डैश, यानी u में से a यूनियन b निकाल लो, a यूनियन b हमने ये निकाला था, ठीक है, तो a यूनियन b निकाल दीजिए, तो यह आ जाएगा 1 और 9 बचेगा, क्योंकि बाकी तो सब है, या 1 और 9 नहीं है बस, ठीक है, इसमें u में a यूनियन b में, तो ये आ गया। अब हमें LHS a यूनियन b का डैश, a यूनियन b का डैश आ गया आपका 1,9, RHS a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a डैश और इंटरसेक्शन b डैश का मतलब होता है a डैश और b डैश का उभयनिष्ठ अवयव का समुच्चय, यानी उभयनिष्ठ क्या क्या है, a डैश b डैश में, देख लेते हैं एक बार और, देखिए ये है a डैश, ये है b डैश, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, केवल 1 और 9, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 और 9, और आप देखेंगे कि ये भी 1 9 था, ये भी 1 9 था, यानी LHS बराबर RHS इति सिद्धम, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, यह आप स्वयं करेंगे ज़रा प्रैक्टिस के लिए, ठीक। अब आ जाते हैं थोड़े दूसरे टाइप के प्रश्न, यानी वेन आरेख वाले, वेन आरेख खींचने इसमें u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 2 4 6 8, b बराबर 2 3 5 7, सेम वही वाला क्वेश्चन है चौथा, उसका वेन आरेख खींचना है। a यूनियन b डैश, a यूनियन b का डैश, पहले तो a यूनियन b का डैश क्या होगा, u में से a यूनियन b घटा देंगे, यानी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला, तो 1 और 9 आ गया, ठीक है। तो वेन आरेख क्या होगा, वेन आरेख में पहले हमने a बनाना है, b बनाना है, उसका यूनियन करना है, फिर उसको डैश को दिखाना है। देखो a तो ये था 2 4 6 8, 2 4 6 8, b था 2 3 5 7, 2 3 5 7, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या है, 2 कॉमन है, तो इसलिए 2 को हमने कॉमन में लिख दिया है दोनों के बीच में वेन आरेख में, ठीक है। और इसका यूनियन क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है, 1 से लेके सॉरी a यूनियन b,
यूनियन बी ये हो जाएगा जो मैंने लाइनिंग से दिखा रखी है, यानी 2 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है। और पूरे यू में क्या था, 1 और 9 भी तो थे, तो 1 और 9 ये रहे, तो इसका डैश करेंगे तो केवल वो बच जाएगा जो रेड कलर से कर रखा है, लाल रंग द्वारा छायांकित भाग जो है, यानी 1 और 9, ये 1 है बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार से दूसरा है, ये आपको स्वयं के लिए बोला है, ठीक है। आप कर लेंगे इसे, पहले ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकलता था हमारा, अगर याद हो क्या था, एक डैश था 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक है। बी डैश निकलता था 1 4 6 8 9, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, 1 और 9, ठीक है। तो सेम यही वाला बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 9 के लिए वही बन रहा है, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए और बी में क्या कॉमन है, देखिए क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। ए है और बी है, तो कॉमन क्या है, केवल 2, ठीक है। तो जब केवल 2 कॉमन है तो ये आ जाएगा 2। अब इसका डैश यानी यूनियन में से ये घटा देंगे, यानी केवल 2 घटा देना है। 2 घटा दोगे तो बचेगा क्या, जो बचा हुआ है सारा, यानी इसको केवल, ठीक है, जिसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ, ये तो हो गया इंटरसेक्शन वाला, यानी लाल के अलावा जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है रेखांकित भाग, लाल के अलावा, ठीक है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ठीक है। नीले रंग का छायांकित भाग, ठीक है, पूरा मतलब ये, ठीक। ये हो गया आपका दूसरा टाइप का वेन आरेख, और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। देखिए, जिन क्वेश्चनों को छोड़ दिया है आप लोग उसे घर में ट्राई कीजिएगा। हर प्रकार के प्रश्न हमने कर दिए हैं प्रश्नावली के, ठीक। और जिन प्रश्नों को हमने आपको बोला है कि होमवर्क है आपको, उन्हें ज़रूर कीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है इस तरह से, हालांकि मैंने कर दिया, लेकिन वेन आरेख आप बनाएंगे। इसी प्रकार से पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें भी कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, ठीक है। तो आप लोग उसे कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।